हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी एसएससी टीयर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने टीयर 1 का एग्ज़ाम दे दिया है। तो जिनका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया, टीयर 2 की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, उनका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और किसी वजह से अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है ना, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, आगे और भी एग्ज़ाम्स है। अभी CHSL का होने वाला है। और एक अच्छी खबर है कि एसएससी सीपीओ का भी नोटिफिकेशन 22 तारीख को आ जाएगा। और इसका एक शॉर्ट नोटिस जो है जारी कर दिया गया है कि 22 तारीख को एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023 विल बी पब्लिश्ड ऑन 22/07/2223। ठीक है, 2023, माफ़ कीजिएगा 2023। तो 22 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अभी क्या कितने पोस्ट होंगे, क्या पैटर्न होगा, सबसे बड़ी बात है कि इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, है ना। तो ये है एक सवाल कि पैटर्न क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी सबके मन में चल रहा होगा। जिस तरह से एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी एमटीएस का, ठीक है, सबका पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो उम्मीद ये करते हैं कि एसएससी इस बार सीपीओ का भी एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर सकती है। तो क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, एक बार हम लोग थोड़ा सा, है ना, डिस्कस कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम बात करें क्या पैटर्न हो सकता है, तो पहला तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सीजीएल की तरह हो जाए, है ना, सीजीएल की तरह हो जाए। लेकिन सीजीएल में, सीजीएल टीयर टू में आपका पहले क्वांट पूछा जाता था, अब भी पूछा जा रहा है। लेकिन एसएससी सीपीओ में क्वांट पूछा नहीं जाता है। टीयर मतलब फेज 2 की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 की। ठीक है, अगर पेपर 2 की बात करें, ठीक है, सीपीओ का क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड पैटर्न। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, ठीक है, एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ सीपीओ। ठीक है, अगर हम प्री की बात करें तो अभी क्या है, प्री में अभी की बात करें तो फिलहाल अगर अभी हम बात करें तो सारे सब्जेक्ट आपका जीए 50 क्वेश्चन, ठीक है, ये अभी है प्रेजेंट में। ठीक है, रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन है। क्वांट भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट में भी 50 क्वेश्चन। एंड आपका बचा इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका अभी जो है प्रेजेंट में जो है, यही आपका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न प्री का, है ना, प्री का यानी पेपर 1 का कह सकते हैं, इसमें पेपर 1 कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड ये हो सकता है, ठीक है, सारे 25 कर दें। एक्सपेक्टेड क्या करें, सारे 25 कर दें। जैसा कि अगर हम पिछले अगर इतिहास को देखें, है ना, हिस्ट्री को देखें, तो पहले सीजीएल में भी 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर उन्होंने 25-25 कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जीए में भी 25 हो जाएगा, रीजनिंग में भी 25 हो जाएगा, क्वांट में भी 25 और इंग्लिश में भी 25। तो ये आपका प्री का हो जाएगा और ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा पेपर। सॉरी, 200 मार्क्स का करते हैं। 100 मार्क्स अभी जैसे है क्या, 200 मार्क्स अभी, सॉरी, यहाँ पे अगर देखें तो 50-50, ये 200 मार्क्स का पेपर है ना, 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होता है। ये भी 200 मार्क्स का ही रहे, पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स हो जाए। अभी क्या है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है, यहाँ पे 1 मार्क्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 200 मार्क्स होगा, मार्क्स आपका 200 होगा। ठीक है, टाइम आपका 1 आवर करते हैं, टाइम आपका क्या करते हैं, 1 आवर करते हैं। तो ये मेरा मतलब, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब यही सिलेबस का जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये पैटर्न होगा आपका प्री का। ठीक है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, प्री का ये पैटर्न होगा, है ना, कि 25 कर दिया आपका जीए में, रीजनिंग में 25, क्वांट में 25 और इंग्लिश में 25। ठीक है, तो इस पैटर्न के लिए आप ऐसे ही, इस पैटर्न से आप पहले से ही अवगत हैं ना, ये पैटर्न से आप खेलते आ रहे हैं, इससे आप इस पैटर्न को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, तो आप सीपीओ में भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेंस में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, तो उसमें मेंस में रीजनिंग और जीए को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, जीए और इंग्लिश को, जीए और जीए और कौन सा, रीजनिंग, है ना, इंग्लिश और क्वांट तो पहले से था, है ना, इंग्लिश और क्वांट तो पहले से था, इंग्लिश और क्वांट पहले से था, जीए और रीजनिंग आया, है ना, जीए और रीजनिंग आया आपका सीजीएल में। सीएचएसएल में भी सेम है। और एक चीज़ और, कंप्यूटर भी आया, है ना। क्या क्या नया आया, नया क्या क्या आया आपका, नया में अगर आप देखें तो जीए आया, ठीक है, और रीजनिंग आया और एक कंप्यूटर भी आया। ये 3 सब्जेक्ट्स आए आपके सीजीएल मेंस में।
और CHSL मेंस में भी यही तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर हम देखें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन CPO में अभी तक अगर पेपर 2 की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश पूछा जाता है ना, सिर्फ इंग्लिश पूछा जाता है। तो अगर हम CPO को देखें तो मेंस में अगर हम CPO की बात करें एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 संभावनाएं हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश ही रखे, है ना, सिर्फ इंग्लिश ही रखे, या फिर इसके साथ GA को जोड़ दे, क्योंकि MTS में आप देख सकते हैं कि MTS में आपका क्वांट और रीजनिंग जो है क्वालिफाइंग है ना, क्वांट और रीजनिंग क्या है, क्वालिफाइंग है, और GA और इंग्लिश से मेरिट बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश और GA पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना, SSC देखा जाए तो इंग्लिश और GA पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो पहला ये हो सकता है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 में क्या हो सकता है कि इंग्लिश रहे, इंग्लिश रहे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है रिड्यूस हो जाए, 200 नहीं, 200 की जगह 50, 100 ऐसा कर सकते हैं, है ना। इंग्लिश रहे और GA, लेकिन अगर इंग्लिश और GA कर रहे हैं तो भाई क्वांट रीजनिंग करेंगे ही, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश GA और कंप्यूटर ऐड करते हैं, ठीक है, इंग्लिश GA और कंप्यूटर। लेकिन ये मेरा मतलब सबसे लेस मतलब पॉसिबिलिटी लग रहा है कि ये मतलब सबसे कम पॉसिबिलिटी है कि ये होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिफ़र कर सकता है, इसका कोई ऐसा है नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे वो डिफ़र कर सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन रखेंगे तो मुझे आई थिंक इसको 50 कर दे, ठीक है, इसको वही 40 के आसपास कर दे, 40, इसको 20 कर दे, 50, 40, 90, 20, 110, कुछ ऐसा करेंगे ना कि 120 के आसपास, 120, 30, 100 इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए, है ना। मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसको आप ये मत समझिएगा कि यही होगा, है ना, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं पॉसिबिलिटी थोड़ा डिराइव कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि इंग्लिश रख दे, ठीक है, सेम एज, मैं कह सकता हूँ कि सेम एज, ठीक है, SSC CGL, ठीक है, या तो SSC CGL या फिर SSC CHSL, ठीक है, या SSC CGL की तरह रख दे या SSC CHSL की तरह रख दे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है और मुझे ज़्यादातर इसी पॉसिबिलिटी पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो मेंस में क्वांट पूछा नहीं गया है, CPO के मेंस में क्वांट पूछा नहीं जा रहा है, अभी तक नहीं पूछा गया। लेकिन अगर बात करें SSC CHSL की, तो SSC CHSL का पहले क्या होता था, अब अगर आप देखें तो डिस्क्रिप्टिव होता था, मेंस नहीं होता था, है ना, मेंस नहीं होता था, लेकिन मेंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसमें क्वांट वगैरह भी लगाए, है ना। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम एज SSC CGL और CHSL की तरह कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर सकता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन वेरी, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वेरी कर सकता है, ठीक है। अब ये तो 22 तारीख को पता चल जाएगा, ये पिटारा खुल जाएगा, है ना। और तीसरा पॉसिबिलिटी ये क्या होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है, ये आप बताएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आप बताएंगे। पहली पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि इंग्लिश GA और कंप्यूटर ही रखेंगे, रीजनिंग और क्वांट नहीं रखेंगे, रीजनिंग और क्वांट नहीं रखेंगे मेंस में। ये मुझे सबसे कम लग रहा है मेरे हिसाब से। इन दोनों में से मैं अगर बोलूँ तो इसको मैं 0.1 प्रोबेबिलिटी दूंगा, इसको 0.9 दूंगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़े तो, ठीक है। तो इसको 0.1% मतलब 10%, इसको 90% मैं दूंगा, ठीक है, कि ये 90% चांस है कि ये होगा, 10% मुझे ये लग रहा है। तीसरा जो पॉसिबिलिटी आप कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है ना, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है ना। चलिए, तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको, और बाकी 22 तारीख को जैसे ही CPO का नोटिफिकेशन आएगा हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन जीता कौन हारा, या सभी हारे ये हो गया तो मैं जीत गया, है ना। ये भी हो सकता है, आप भी, आपके भी मन में ये आ रहा होगा ना कि ये इस तरह से पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आप भी जीत गए। या फिर SSC ने कुछ धमाका कर दिया, कुछ अलग ही लेके आए। SSC है भाई, आजकल तो SSC सबके साथ मतलब क्या बोल रहे हैं, मज़े कर रही है ना। और जिस तरह से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे टाइम पे। तो अगर इसी तरह से SSC चलती रही तो बहुत ही मज़ा आएगा ना, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और एग्ज़ाम देने में भी मज़ा आएगा। जिस तरह से लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब एक SSC एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन बन गई। पहले लोकल ट्रेन थी, अब एक्सप्रेस हो गई। चलिए, तो बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप थोड़ा कमेंट कीजिए कि अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ना, थोड़ा कभी कभी फ्री होते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं ना, 5-10 मिनट टाइम दे दीजिए। चलिए, ठीक है। फिर और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि मैं इसी चैनल में
लाइव आऊँगा, ठीक है, लाइव हम लोग करेंगे। तो लाइव क्लासेस जो स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगी, है ना। 7:30 जो होगा टाइम होगा, 7:30 PM, ठीक है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे हम लोग लाइव आएंगे। और अभी जो मैं लाइव लूँगा, अभी जो क्लासेस लूँगा उसमें मैं SSC CGL, ठीक है, SSC CGL का जो 2022 वाला, ठीक है, 2022 का जो Tier 2 का पेपर है, Tier 2 का पेपर है, वो पूरा डिस्कस करूँगा मैं अभी फ़िलहाल लाइव में। क्या करेंगे अभी फ़िलहाल हम लोग लाइव में क्या करेंगे, SSC CGL 2022 Tier 2 जो हुआ है ना, Tier 2 में 4 शिफ्ट हुए थे, 4 दिन का एग्जाम हुआ था, मतलब 4 पेपर है, टोटल 120 क्वेश्चन है क्वांट में। सिर्फ यहाँ पे मैं जो लाइव लूँगा उसमें सिर्फ क्वांट पढ़ाऊँगा, है ना, सिर्फ अभी क्वांट पढ़ाऊँगा, ठीक है, और मैं क्वांट ही पढ़ाता हूँ बेसिकली। तो क्वांट के जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, है ना। लाइव क्लास में मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करने का जो बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है, कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप Tier 1 दे रहे होंगे, है ना, तो क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 2-3 क्वेश्चन जो है लेंदी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया था ना, x - 1/x का वैल्यू कुछ दिया हुआ था, मान लीजिए k दिया हुआ था, x का पावर 8 - 1/x का पावर 8, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है ना, ये सब अगर आप बेसिक मेथड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेस्ट अप्रोच कोई भी क्वेश्चन करने का मैं बताऊँगा, ठीक है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा, हम लोग लाइव क्लास में बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपका जो डाउट होगा हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, पहले से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैथ का क्लास होगा, क्वांट का, और Tier 2 का फुल फेज में प्रिपरेशन करना है, एकदम धाकड़ जी, ठीक है, बहुत ही मतलब मज़े से Tier 2 का प्रिपरेशन करना है कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है ना। क्वांट में 30 में से 30, क्वांट में लाएंगे 90 में 90 नंबर, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं लाइव क्लास में, ठीक है, और नोटिफिकेशन जैसे ही आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड इस चैनल को लाइक करिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना। चलिए, और इस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।